कोई बड़ी हो, लेकिन परमात्मा ने सबको ही ज्ञान सुनाने का अधिकार दिया है। और ऐसे दिव्य बुद्धि के दाता बाप दादा, आज हम वाणी सुनते हैं 21 तारीख की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर के क्लास चलाओ। मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। अब बाबा प्रश्न पूछ रहा है, तुम बच्चों को कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? सुप्रीम टीचर आज क्या प्रश्न पूछ रहा है कि तुम बच्चों को कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तो बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चों में अहंकार आता है। छोटी छोटी बालिकाएं ये हमें क्या समझाएगी? बड़ी बहन चली गई तो रूठ करके क्लास में आना ही बंद कर देंगे। ये है माया के विघ्न। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में मुरली सुनो। अहंकार में मत आओ, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता। ये तो रूहानी बाप है, आत्माओं का बाप है। शरीर के पिता तो सबके अलग अलग है, एक जैसे तो एक तो नहीं हो सकता। उनके ढेर सारे बच्चे हैं। वो निराकार पिता है ना, रूहानी पिता, उनके ढेर सारे बच्चे हैं। बच्चों के लिए टेप, मुरली आदि की सामग्री है। आज उस समय तो और कोई साधन नहीं थे, तो टेप से बाबा की आवाज रिकॉर्ड होती थी और वो फिर सभी जगह पर सुनाई जाती थी। तो ऐसे बाबा कह रहे कि ये मुरली के लिए इतने अच्छे साधन बनाए हुए हैं। और आजकल तो ये सब अन्य साधन भी निकल गए हैं, विज्ञान की जितनी प्रगति होती जा रही है। तो ये सब सामग्री है। बच्चे, तुम जानते हो कि हम संगम पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। ये बड़ी ही खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी और नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाते हैं। कई मध्यम भी होते हैं, कनिष्ठ भी होते हैं, आदि में उत्तम होते हैं, बीच में मध्यम और अंत में कनिष्ठ। ये चक्र हुआ, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। पहले हर चीज उत्तम, फिर मध्यम और लास्ट में, अंत में कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। तो दुनिया भी ऐसी ही है। जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए भी कहते है ना। एक तो संसार के चक्र को भी मनुष्य बहुत मुश्किल उनकी बुद्धि में बैठता है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं कि इनको यहाँ क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र में ले जाना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े थे। ब्रह्मा मतलब कृष्ण का अंतिम से अंतिम जन्म में आकर के खड़े हुए। तो बाप कहते हैं कि मैं इनमें ही आकर के प्रवेश करता हूँ। ये सब बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। ये गहरे जो रहस्य है सृष्टि चक्र के संगम पर जो परमात्मा आते हैं, उसका रहस्य समझाने वाले बड़ा अक्लमंद होना पड़े। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीकों का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा
समझाना आता नहीं है, भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होंगे, परंतु इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बना नहीं है, लेकिन समझाने वाले नंबरवार जरूर है। बाबा के जितने भी बच्चे हैं सबको बाबा कह रहा है कि सभी कैसे बच्चे हैं, अभी अंत में सब परफेक्ट बन जाएंगे, लेकिन अभी सभी नंबरवार है। परम पिता परमात्मा से जो प्रीत नहीं रखते हैं वो विपरीत बुद्धि ही ठहरे ना, इस पर भी तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वो विजयंती है, और विपरीत बुद्धि है वो विनश्यंती है। प्रीत बुद्धि की विजय मतलब ही उनको आगे चल करके चक्र के अंदर सारी जिम्मेवारियों को संभालना है। जो हारा हुआ होता है वो कभी किसी जिम्मेवारियों को नहीं संभाल सकता है, लेकिन जिसने अपने मन को जीता तो वो सबके दिलों को जीत सकता है। इसलिए विजयंती मतलब क्या, स्वराज या राजाई की उनको भाग्य सौभाग्य प्राप्त होता है, और जो विपरीत है उनका विनाश हो जाता है। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ पड़ते, फिर कोई न कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में मनुष्य देरी नहीं करते, कोई कर ही क्या सकता है। अब नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो बाबा तेरे कोई क्या कर सकता है। कभी चित्रों को भी आग लगाने में देरी नहीं करेंगे, इसलिए बाबा भी राय देते थे चित्रों को भी इंश्योर कराओ। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानता है, बच्चों की भी अवस्था को बाप जानता है। क्रिमिनल आय पर भी बाबा रोज समझाते हैं कि बच्चे गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए। लिखते हैं ना बाबा, आपने जो क्रिमिनल आय पर हमें समझाया ये बिल्कुल ठीक कहा। ये दुनिया तमो प्रधान है, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान और बनती ही जा रही है। वो समझते हैं कि कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, कलयुग अजून आया ही नहीं है। अज्ञान की नींद में देखो सब सोए हैं। कभी कभी कहते भी है कि ये महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा, रूप तो बताते नहीं है। हाँ, ये अवश्य कहते हैं कि एक तरफ कहते कि कलयुग तो अजून आया ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी विनाश की परिस्थितियां देखते हैं तो जरूर अज्ञानी से अज्ञानी मनुष्य भी आज इस कलयुग के विपरीत बातों को देख करके कह रहा है कि हाँ भाई कलयुग का विनाश अब नजदीक है, यह समय करवट ले रहा है। लेकिन ये भी कहते हैं कि भगवान जरूर आएगा, परंतु किस रूप में आएगा ये कोई बताता नहीं है। उनको जरूर किसमें प्रवेश ही होना पड़ेगा ना। तो ये भाग्यशाली रथ गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा। तो रथ तो आत्मा को अपना अपना प्राप्त होता है, ये शरीर एक रथ है, और इस रथ में आकर के फिर मैं प्रवेश होता हूँ। जैसे एक आत्मा शरीर रूपी रथ में आकर प्रवेश होकर अपना जीवन रूपी पाठ शुरू करती है, उसी प्रकार परमात्मा को भी संसार की बातों के लिए, संसार के पाप को नष्ट करने के लिए और संसार का उद्धार करने के लिए एक रथ में आकर के प्रवेश करना होता है। इसीलिए उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाकी वो जन्म नहीं लेते, परमात्मा अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते हैं, इनकी बाजू में आकर के बैठकर ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति ये बातें समझाई जाती है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, और त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया है, तो जरूर कुछ करके गए हैं, इसलिए उनको तीन को बिठाया है। जो फिर रास्तों पर मकानों पर त्रिमूर्ति नाम रख देते हैं। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया, सुभाष की हिस्ट्री को सभी जानते हैं। अब बाबा त्रिमूर्ति का बात को स्पष्ट करने के लिए सुभाष शब्द जो है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जो थे उनकी बातों को बाबा कह रहे कि सब जानते हैं। उन्होंने पीछे जो हिस्ट्री बैठ करके लिखा, फिर उनको
को बड़ा कर देते, कितनी बढ़ाई बैठ करके लिखते। जैसे गुरु नानक की पुस्तक है, तो बाबा देखो त्रिमूर्ति अक्षर के लिए कितने सारे उदाहरण दे रहे हैं।